Let's discuss first question. Gayatri Bahadur is dash writer. 4 options were given. First is Mauritian, second Fijian, third Trinidadian, fourth Guyanese. इसका करेक्ट आंसर है कि ये गुइनीज अमेरिकन राइटर है. इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क का टाइटल याद रखना, कूली वुमेन द ओडिसी ऑफ इडेंचर. Next question है, who among the following refers to high seriousness as a quality of a great poet and quotes John Milton to prove the same. 4 ऑप्शंस दिए गए थे. T.S. Eliot, एजरा पाउंड, मैथ्यू आर्नल्ड, I.A. रिचर्ड, J.M. हॉपकिंस. फिर ऑप्शंस देख लेते हैं. A and B only. T.S. Eliot, एजरा पाउंड, wrong. B, C, Ezra Pound, Matthew Arnold, wrong. D, E, I.A. Richard, J.M. Hopkins is again wrong. The correct answer over here is Matthew Arnold. C only. Option 4 is correct. ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था. हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद डायरी राइटिंग इन इंग्लिश. ऑप्शन 1 सैमुअल पेप्स. दूसरे तो ऑप्शन रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है सैमुअल पेप्स. मैंने हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा बताया है कि सैमुअल पेप्स ने अपनी डायरी राइटिंग स्टार्ट की थी न्यू ईयर्स डे 1660, और इनका जो डायरी राइटिंग का टाइम पीरियड है वो है अराउंड 1660 टू 1669. क्वेश्चन देखते हैं. डेरेक ऑल्टन वॉलकॉट इन द पोएम द सी इज हिस्ट्री मेक्स अ पैरेलल बिटवीन. ऑप्शन 1 evolution of mankind and nature, evolution of human history and religion, evolution of paganism and Christianity, evolution of Christianity and slavery of the blacks. इसका करेक्ट आंसर है evolution of Christianity and slavery of the blacks. काफ़ी इम्पॉर्टेंट राइटर है. आपको याद होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर इन्होंने विन किया है इन ईयर 1992. इसके सिवा इनके वर्क्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने चाहिए. स्पेशली इम्पॉर्टेंट वर्क जैसे ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन, सी ग्रेव्स, मिड समर. नेक्स्ट क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स से पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद देयर वर्क्स. फर्स्ट है मैलकम ब्रैडबरी द हिस्ट्री ऑफ मैन, एकदम करेक्ट है. फिर विलियम गोल्डिंग राइट्स ऑफ पैसेज भी करेक्ट है. फिर सी में हीनी डार्कनेस विजिबल, ये रॉन्ग है बिकॉज डार्कनेस विजिबल लिखा गया है बाय विलियम्स टायरॉन. नेक्स्ट है ब्रायन फ्राइल डांसिंग एट लुग्नेशिया, एकदम करेक्ट है. और फिर ई मॉली कैन द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ये भी रॉन्ग है बिकॉज द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एक फेमस बुक है जो लिखा गया है बाय मार्क मोरिस. तो इससे हम देखते हैं कि करेक्ट पैर जो बन के आता है वो है ए, बी एंड डी ओनली. ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है. मार्च पियर्सी नॉवल वुमेन ऑन द एज ऑफ टाइम इज बेस्ड ऑन. Options. Option number 1 Shulamit Firestone, The Dialectic of Sex. Number 2 Margaret Atwood's The Handmaid's Tale. Number 3 Lewis Carroll, Alice in Wonderland. Number 4 Donna Haraway's A Cyborg Manifesto. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शुलामित फायरस्टोन द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स. क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेजर एडवोकेट ऑफ ओरल हिस्ट्री. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 1 सिल्विया प्लैथ, ऑप्शन नंबर 2 एस्थर ग्रीनवुड, ऑप्शन नंबर 3 पॉल थॉम्पसन, ऑप्शन नंबर 4 कैरोलिन स्टीडमैन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉल थॉम्पसन. काफ़ी ज़्यादा इजी है. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ यूज्ड लाइन्स फ्रॉम द शेक्सपियरियन प्ले Othello to critique racism in one of his poems. Number 1 Edward Braithwaite, रॉन्ग है ये ऑप्शन. सेकेंड फ्रांस फैनॉन, रॉन्ग है.
थर्ड डेरेक एल्टन वॉलकॉट, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पोएम लिखी है गोट्स एंड मंकीज। अगर आपने ये डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेरेक एल्टन वॉलकॉट। काफ़ी ज़्यादा इजी है और बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जामिनेशन में। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टर्म इंटेंशनल फैलेसी इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म? ऑप्शन डब्ल्यू के विमसेट, सेकेंड रोनाल्ड बार्थ्स, थर्ड J.H. मिलर, फोर्थ जॉन कीट्स। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यू के विमसेट। और ये जो कॉन्सेप्ट है इंटेंशनल फैलेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इनके पार्टनर का नाम याद रखना, मुनरो बियर्ड्सली। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द स्टील ग्लास? नंबर फर्स्ट ऑप्शन है द अर्ल ऑफ सरे, जो इनकरेक्ट है। सेकंड थॉमस एक्विले, ये भी इनकरेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन जॉर्ज गैस्कॉइनी, ये करेक्ट है। तो और एडमंड स्पेंसर भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रामचरित बाय डैश इज बेस्ड ऑन वाल्मीकिस रामायण। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, भाषा, सेकंड भावभूति, थर्ड भैरवी और फोर्थ कालिदास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भावभूति। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर संस्कृत प्ले है जो 7 एक्ट्स में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिटन बाय विच ऑफ द ऑथर्स गिवन बिलो? Could fulfillment ever be felt as deeply as loss? 4 ऑप्शंस देखते हैं। नंबर फर्स्ट अरुंधति रॉय, सेकंड किरण देसाई, थर्ड शशि थरूर, फोर्थ रोहिंटन मिस्त्री। अब ये स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्टेटमेंट है वो नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का पार्ट है। तो ये लिखा गया है बाय किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बाय रविंद्रनाथ टैगोर? ए विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, बी चंडालिका वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, 3 मुक्तधारा ये भी लिखी गई है बाय रविंद्रनाथ टैगोर, डी अब परिणीता लिखी एक नॉवेल है जो लिखी गई है बाय शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर ई पुनर्नवा ये एक नॉवेल है, अगेन लिखी गई है बाय हजारी प्रसाद द्विवेदी से। तो हमें सिलेक्ट करना था कौन सा करेक्ट पेयर है। तो अगर आपने ध्यान से देखा है तो ऑप्शन डी एंड ई ओनली, मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव वेरास्वामी तूफान इज एन अडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर प्लेस? ऑप्शन नंबर 1 हैमलेट, ऑप्शन नंबर 2 मैकबेथ, ऑप्शन नंबर 3 द ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन नंबर 4 द टेम्पेस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज द टेम्पेस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको तो डिफ़िकल्टी होनी ही नहीं चाहिए ये सॉल्व करने में। अब विच वन इज़ करेक्टली मैच? अब कैरेक्टर्स दिए गए थे और वर्क दिए गए थे और हमें कैरेक्टर्स और वर्क को मैच करने थे। अब हीथक्लिफ मैन्सफील्ड पार्क ये एकदम गलत है बिकॉज हीथक्लिफ है हमारे वुदरिंग हाइट्स से। सेकेंड मैगी टुलिवर द मिल ऑन द फ्लोर्स एकदम करेक्ट आंसर है। फिर 3 जोशुआ बॉन्डर बॉय, हम सब जानते हैं कि जोशुआ बॉन्डर बॉय एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रॉम द वर्क हार्ड टाइम्स। और फाइनली फैनी प्राइस हार्ड टाइम्स। अगर आपने मेरे मैन्सफील्ड पार्क को देखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, काफ़ी डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई है और बहुत लोगों ने लाइक की है। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मैन्सफील्ड पार्क की समरी अभी देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है मैगी टुलिवर द मिल ऑन द फ्लोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैच द कॉलम। एक तरफ लिस्ट 1 में दिए गए हैं कैरेक्टर्स, लिस्ट 2 में दिए गए हैं वर्क। तो कैरेक्टर्स और उनके वर्क्स को मैच करना था। फर्स्ट था डॉल कॉमन, काफ़ी इजी था, द एल्केमिस्ट।
सेकेंड मेलवोलियो, इसका करेक्ट आंसर है ट्वेल्थ नाइट। थर्ड मॉर्टिमर, इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड टू। और डी बोसोला द डचेस ऑफ मल्फी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है A2, B1, C4, D3। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम बुक्स एंड ऑथर्स इन द फॉर्म ऑफ मैच द कॉलम। एक तरफ ऑथर है, दूसरी तरफ वर्क है। वर्क और ऑथर को मैच करना था। तो स्टीफन स्पेंडर, इसका करेक्ट आंसर है द पाइलॉन्स, काफ़ी इसी, W.H. ऑर्डन, कंसीडर, जॉन मेसफील्ड, कार्गोज और एडवर्ड थॉमस का करेक्ट आंसर है एडल स्ट्रॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, A4, B2, C1, D3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंडियन बुक्स एंड ऑथर्स से पूछे गए हैं। पहले एक साइड पे लिस्ट 1 पे दिए गए हैं ऑथर्स, लिस्ट 2 में दिए गए हैं वर्क्स। ऑथर्स और वर्क्स को मैच करना है। सिद्धांत धनवत संघवी, इसका करेक्ट आंसर है द लॉस्ट फ्लेमिंगोज ऑफ बॉम्बे। अद्वैता काला, इनका बुक है ऑलमोस्ट सिंगल। अमृत शेट्टी ने लिखी है लव ओवर कॉफ़ी। अनुज शेट्टी ने लिखी है द जोया फैक्टर। तो करेक्टली इसका जो पेयर आता है वो आता है ऑप्शन 4, A4, B1, C2, D3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पूछा गया है फ्रॉम बुक्स एंड ऑथर्स। नंबर फर्स्ट है कॉर्नेलिया सौरभ जी, इन्होंने लिखी है बुक बिटवीन दी ट्वाइलाइट्स। सेकेंड कृपा भाई साथीनाथन, इन्होंने लिखी है बुक शगुना अ स्टोरी ऑफ नेटिव क्रिश्चियन लाइफ। थर्ड है राज लक्ष्मी देवी, दी हिंदू वाइफ, इन्होंने लिखी है बुक दी हिंदू वाइफ। फिर है कमला मार्कंडिया, इनकी बहुत फेमस नेक्टर इन द सीव, काफ़ी डिटेल में हर एक स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, A1, B4, C2, D3। इस साल इन ईयर 2022 में हम देखते हैं कि बुक्स एंड ऑथर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, स्पेशली इवनिंग शिफ्ट में देखते हैं। अब अगेन हम देखते हैं कि मैच द कॉलम बुक्स एंड ऑथर्स से पूछा गया है। लिस्ट 1 में दिए गए हैं ऑथर्स, लिस्ट 2 में दिए गए हैं बुक्स। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला राइटर पेरुमल मुरुगन, इन्होंने लिखी है बुक 1 पार्ट वुमेन। सेकेंड हंसा दे सोवेंद्र शेखर, इन्होंने लिखी है बुक आदिवासी विल नॉट डांस। देन वी हैव बेबी कामले, इन्होंने लिखी है द बुक द प्रिजन्स वी ब्रोक। फिर उर्मिला पवार ने लिखी है बुक द वीव ऑफ माई लाइफ। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पूछा गया है फ्रॉम बुक्स एंड ऑथर्स। देख लेते हैं। लिस्ट 1 में दिए गए हैं ऑथर्स, लिस्ट 2 में दिए गए हैं वर्क, मैच द कॉलम करना है। यास्मिन गुनारत्ने, इसका करेक्ट आंसर है दिस लैंग्वेज दिस वुमेन। देन वी हैव इम्तियाज धारकर, इन्होंने लिखी है वर्क पोस्ट कार्ड फ्रॉम गॉड। देन वी हैव आगा शाहिद अली, इन्होंने लिखी है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। एंड देन वी हैव यूनेंस डी डिसोंजा, एडवाइस टू वुमेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, A4, B3, C1, D2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम लिटरेरी मूवमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द टर्म द मूवमेंट। इसका करेक्ट आंसर है J.D. स्कॉट। इन ईयर 1954 में J.D. स्कॉट ने ये टर्म कॉइन किया द मूवमेंट। इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर्स याद रखना, जैसे कि फिलिप लार्किन, किंग्सली अमिस, डोनाल्ड डेवी, डेजी एनराइट, जॉन वेन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, थॉम गन, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पूछा गया है फ्रॉम बुक्स एंड विच ऑफ दिस बुक्स आर रिटन बाय निराज सी चौधरी। फर्स्ट बुक देख लेते हैं, द कॉन्टिनेंट ऑफ सिल्के, डेफिनेटली निराज सी चौधरी ने लिखा है। अब प्रिंसिपल उपनिषद, ये लिखा गया है बाय डॉक्टर एस राधाकृष्ण। देन वी हैव अ पैसेज टू इंग्लैंड, अगेन निराज सी चौधरी जी ने लिखा है। देन वी हैव अवर न्यू रूलर्स, ये लिखा गया है बाय जॉन पिलगर। देन लास्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन,
डेफिनेटली ये भी नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है। तो अगर आप सिलेक्ट करोगे कि सही पेयर कौन सा है इसमें से, तो इसमें से सही पेयर है ऑप्शन नंबर 3, ए द कॉन्टिनेंट ऑफ सिरके, सी अ पैसेज टू इंग्लैंड एंड ई द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्टोरियन राइटर से है, एप्ट वॉगलर इज ऑथर्ड बाय। ऑप्शन नंबर 1 मैथ्यू आर्नल्ड रॉन्ग है, सेकेंड रॉबर्ट ब्राउनिंग एकदम करेक्ट। सो यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोइट्री कलेक्शन लिखी थी जिसका नाम था ड्रामेटिस पर्सोने। ये पोइट्री कलेक्शन के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट वर्क थे, जैसे एप्ट वॉगलर, रबी बैन एजरा, कैलिबन अपॉन सिटी बोस। तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरमन ही सिद्धार्था वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। नंबर फर्स्ट फ्रेंच, बिल्कुल नहीं। सेकेंड रशियन, नहीं, रशियन लैंग्वेज में भी नहीं लिखी गई है। थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में भी नहीं लिखी गई है। फोर्थ जर्मन, एकदम करेक्ट है। तो हरमन हीस की नॉवल सिद्धार्था लिखी गई है इन जर्मन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कॉटिश राइटर से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉवेल्स ऑफ इरविन वॉल्श। नंबर फर्स्ट है द एसिड हाउस, एकदम करेक्ट है, ये इरविन वॉल्श ने लिखी है। सेकेंड ट्रेन स्पॉटिंग, अब ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क इन्होंने लिखी है जिसकी फिल्म भी बनाई गई है। तो यस, इन्होंने इरविन वॉल्श ने लिखी है ट्रेन स्पॉटिंग भी। सी बिसाइड द ओशन ऑफ टाइम, नहीं, गलत, ये वर्क लिखा गया है बाय जॉर्ज मैके ब्राउन। डी फिल्थ, अगेन ये इरविन वॉल्श ने लिखी है। और ई मोरिस बेल्फ्रिज, ये वर्क लिखा गया है बाय अल्सडेर ग्रे। तो अगर आप देखोगे करेक्ट पेयर ये जो 4 ऑप्शंस है वो बन के आता है ऑप्शन नंबर 4, ए बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट पूछा गया है शॉर्ट स्टोरीज और मैच द कॉलम करना है उसके राइटर्स के साथ। तो लिस्ट 1 में दी गई है स्टोरीज, लिस्ट 2 में दिए गए हैं राइटर्स। तो देखते हैं, द लायन स्किन, ये स्टोरी लिखी गई है बाय विलियम सॉमरसेट मॉगम। फिर द मैन हु लाइक डिकन्स, ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है बाय एवलिन वॉग। देन वी हैव रिप वैन विंकल, काफ़ी पॉपुलर वर्क है ये वॉशिंगटन इरविंग का। फिर द ब्राइड कम्स टू येलो स्काई, ये अगेन एक शॉर्ट स्टोरी है जो लिखा गया है बाय स्टीफन क्रेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए 2, बी 4, सी 1 एंड डी 3। देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ साइन एज सजेस्टेड बाय चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। मैं आपको बता दूँ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स सैंडर्स पियर्स 3 टाइप्स ऑफ सिग्निफायर्स है या 3 कैटेगरीज ऑफ साइन है। पहला है आइकॉन, सेकंड है इंडेक्स, थर्ड है सिंबल। ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए अगर वो यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर ये बात पता है तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 विजुअल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क हैज सेंटियागो एज इट्स प्रोटैगोनिस्ट। नंबर फर्स्ट मैन्सफील्ड पार्क, नहीं, इसमें मेन कैरेक्टर है फैनी प्राइस। सेकेंड द मेयर ऑफ क्रेस्टे ब्रिज, भी नहीं है। थर्ड द ओल्ड मैन एंड सी, एकदम करेक्ट आंसर है। तो यस, ऑप्शन नंबर 3 द ओल्ड मैन एंड द सी इज करेक्ट। चलिए मैच द कॉलम डिस्कस करते हैं। एक तरफ लिस्ट 1 में दिए गए हैं कॉन्सेप्ट और लिस्ट 2 में दिए गए हैं पर्सन जो वो कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है। चलिए, फर्स्ट है ब्राइकोलेज, इससे एसोसिएटेड है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। सेकंड है देसिन, जिसका मतलब जर्मन में होता है एग्जिस्टेंस। तो ये
मार्टिन हेडिगर इस वर्ड से एसोसिएटेड है। फिर पैराप्रेक्सिस ये वर्ड से एसोसिएटेड है सिगमंड फ्रॉइड। और फिर पॉलीफोनी जिससे एसोसिएटेड है मिखेल भक्तिन। मिखेल भक्तिन के 3 कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, पॉलीफोनी, डायलॉजिज्म, हेट्रोग्लोसिया। तो इससे करेक्ट पेयर आता है ऑप्शन नंबर 4 ब्राइकोलेज लेवी स्ट्रॉस मतलब A3, बी देसियान मार्टिन हेडेगर 1 मतलब B1, फिर C2 पैराप्रेक्सिस सिगमंड फ्रॉइड, फिर पॉलीफोनी जिसका करेक्ट आंसर है मिखेल भक्तिन D4। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन बाय विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड क्रिटिक्स? I was indigent. I demanded an explanation. Nothing happened. I burst apart. फर्स्ट ऑप्शन है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, गलत है। सेकंड होमी भाभा, ये भी गलत है। थर्ड स्टुअर्ट हॉल, ये भी गलत है। फोर्थ फ्रांस फैनॉन, यस करेक्ट है। ब्लैक स्किन वाइट मास्क के ये राइटर है, तो हाँ इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस फैनॉन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द गिवन वर्क्स। फर्स्ट है माइथोलॉजीज, रोलैंड बार्थ्स ने लिखी थी इन ईयर 1957। सेकेंड है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये बुक लिखी गई है बाय जैकिस डेरिडा इन ईयर 1967। फिर सी कल्चर एंड सोसाइटी, ये बुक लिखी गई है बाय रेमंड विलियम्स इन ईयर 1958। फिर डी ब्लाइंडनेस एंड इंसाइट, इसके राइटर है पॉल दे मान, इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी इन ईयर 1971। देन वी हैव द लोकेशन ऑफ कल्चर, होमी के भाभा ने ये बुक लिखी है इन ईयर 1994। तो अगर इसका आप सही सीक्वेंस देखोगे तो सही सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर 2 ए माइथोलॉजीज रोलैंड बार्थ्स 1957, सी कल्चर एंड सोसाइटी रेमंड विलियम्स 1958, फिर बी ऑफ ग्रामेटोलॉजी जैकिस डेरिडा इन ईयर 1967, देन डी ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट पॉल दे मान ने ये लिखी है इन ईयर 1971। Then we have the location of culture published in year 1994. So option number 2 is correct. Again एक tricky question है। लिस्ट 1 में दिए गए हैं वर्क्स, लिस्ट 2 में दिए गए हैं पब्लिकेशन डे। तो मैच द कॉलम करना था। द एम्पायर राइट्स बैक, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1989। इसके मेन राइटर्स है बिल एशक्रॉफ्ट, गैरेथ ग्रिफिथ्स, हेलेन टिफिन। देन वी हैव नेशन एंड नरेशन, ये बुक लिखी गई है बाय होमी के भाभा एंड इसको पब्लिश कराई गई है इन ईयर 1990। फिर है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, ये बुक लिखी गई है बाय एडवर्ड सेड और ये पब्लिकेशन डेट है इसकी 1993। देन वी हैव द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन, ये बुक लिखी गई है बाय मीनाक्षी मुखर्जी एंड इसे पब्लिश की गई है इन ईयर 1971। तो इसका जो करेक्ट पेयर है वो है ऑप्शन नंबर 2 A3, B1, C2, D4। Which of the following are correct? Number first, Roddy Doyle, The Barrytown Trilogy, एकदम करेक्ट है। सेकेंड, अब्राहम स्टोकर, Confessions of an Irish Rebel, ये रॉन्ग है बिकॉज ये लिखी गई है बाय ब्रेंडन बीहन। C.S. लुइस, द क्रॉनिकल्स ऑफ नारिया, एकदम करेक्ट है। फिर डी ब्रेंडन बीहन, ड्रैकुला, बहुत फेमस वर्क है ड्रैकुला ऑफ ब्रैम स्टॉकर, तो ये एकदम गलत है। देन वी हैव इयन कॉल्फर, एक आयरिश ऑथर है, फेमस आयरिश ऑथर है, स्पेशली चिल्ड्रंस बुक इन्होंने लिखी है, तो यस इनकी वर्क है एटमिस फाउल, एकदम करेक्ट है। तो अगर आप देखोगे सही पेयर कौन सा है इसमें से, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 ए रॉडी डॉयल, द बैरीटाउन ट्रायोलॉजी, सी
C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia, और Eon Coffer, Artemis Fowl. So correct option है option number 1, A, C and E only. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस. ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 क्वालिटेटिव मेथड, ऑप्शन नंबर 2 क्वांटिटेटिव मेथड, ऑप्शन नंबर 3 मिक्स्ड मेथड, ऑप्शन नंबर 4 सब्जेक्टिव मेथड. तो करेक्ट आंसर सब्जेक्टिव मेथड है. प्लीज़ समझे, सब्जेक्टिव वर्ड का मतलब होता है बायस्ड होना. तो ऑब्वियसली ये एक डेटा एनालिसिस का मेथड कभी भी नहीं हो सकता. सब्जेक्टिव होता है बायस्ड होना, जो कि बायस्ड मतलब पार्शियल होना. तो ये कभी भी सही बात नहीं है. तो यहाँ पर बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर है सब्जेक्टिव मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है यूजीसी नेट में, प्रीवियस ईयर्स में कई दफ़ा पूछा गया है. हु डिफाइंड हमेशा एज ट्रेजिक फ्लॉ. नंबर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एरिस्टोटल, नंबर सेकंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, नंबर थर्ड मैथ्यू आर्नोल्ड, नंबर फोर्थ AC ब्रेडले. इसका करेक्ट आंसर है एरिस्टोटल. I hope you found the video helpful, and if you did, then do like, share and subscribe to my channel. Part 2 will be coming soon. You can also follow me on Instagram and Facebook.